हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज आपको ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स फिर देखने हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेंटेंस। आर्म इज गिवन टू दी बेगर्स। भिखारियों को भिक्षा दी जाती है। देखिए, आम हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होती है, यानी ये वाक्य इस प्रकार शुद्ध होगा, आर्म्स आर गिवन टू दी बेगर्स। तो इसमें एरर पार्ट हुआ ए, यानी त्रुटिपूर्ण भाग हुआ ए। इसके बाद में हम अगला वाक्य देखते हैं। सी सा ब्यूटीफुल सीनरीज इन कश्मीर। उसने कश्मीर में सुंदर दृश्य देखा। सीनरी यानी दृश्य, यह हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयुक्त होता है, सीनरीज नहीं होता, यह सीनरी होता है। तो इसका एयर पार्ट हो गया बी। इसके बाद में अगला वाक्य देखते हैं। दी रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज, यानी डकैतों ने या लुटेरों ने उसके आभूषणों को लूट लिया। ये ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है। तो इसका एरर पार्ट हुआ सी। इसके बाद में हम अगला वाक्य देखते हैं। I have bought 2 dozens pencils। मैंने 2 दर्जन पेंसिलें खरीदी हैं। ये डजन होता है, डजन्स नहीं। संख्यावाची शब्दों के बाद में जब डजन, 100, 1000 आता है, वो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसमें एरर पार्ट हो गया सी। इसके बाद में हम देखते हैं। मैथमेटिक्स आर डिफ़िकल्ट टू मी। मेरे लिए गणित है वो कठिन है। तो ये मैथमेटिक्स दिखने में बहुवचन लगती है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। तो इसके साथ में क्रिया है वो सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो इसमें एरर पार्ट हुआ बी। इसके बाद में हम देखते हैं। एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ, यानी नीति शास्त्र अच्छे जीवन का आधार बनाता है, तैयार करता है। तो ये एथिक्स भी दिखने में प्लूरल है, ये होता सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर ही क्रिया आएगी, यानी इसमें ये मैक नहीं होगा, मैक्स होगा। ये इस प्रकार वाक्य होगा। एथिक्स मैक्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। तो इसका एरर पार्ट हो गया बी। इसके बाद में है। पॉलिटिक्स हैव लॉस्ट इट्स मॉरल कैरेक्टर, यानी राजनीति ने अपने नैतिक चरित्र को खो दिया है। तो ये पॉलिटिक्स भी दिखने में ही बहुवचन है, इसकी स्पेलिंग में एस है, लेकिन ये एक वचन है। तो इसके साथ एक वचन क्रिया आएगी। तो ये इस प्रकार होगा। पॉलिटिक्स हैज लॉस्ट इट्स मॉरल कैरेक्टर। तो इसका एरर पार्ट हुआ बी, सॉरी, इसका एरर पार्ट हुआ ए, यानी हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं। आई टोल्ड दीज न्यूज टू माई ब्रदर। मैंने इन खबरों को मेरे भाई को बताया। तो इसमें ये जो न्यूज है वो सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। तो इसके साथ दिस आता है, दीज नहीं। तो इसका एरर पार्ट हुआ बी। ये वाक्य हो जाएगा। आई टोल्ड दिस न्यूज टू माई ब्रदर। ये दीज है वो रॉन्ग है। तो इसके बाद में। आई शैल गो टू दी टाउन ऑन फीट, यानी मैं शहर पैदल जाऊंगा। तो पैदल के लिए ऑन फुट होता है, प्रचलन में है, ऑन फीट नहीं। तो इसमें एरर पार्ट हो गया सी। इसके बाद में अगला वाक्य। ऑल हर फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। उसका सारा फर्नीचर है वो बेच दिया गया। फर्नीचर अनकाउंटेबल माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। तो ये फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर ही होगा। तो इसमें एरर पार्ट यानी त्रुटिपूर्ण भाग होगा बी। इसके बाद में हम देखते हैं। दी मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी मशीनरी है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही है। तो ये मशीनरी भी हमेशा ही सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं, यानी ये मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा। तो इसका एरर पार्ट हो गया ए। इसके बाद में अगला वाक्य देखते हैं। लिखा हुआ है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, यानी मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो ये वर्क्स नहीं होता, वर्क होता है, यानी
ये वर्क है वो कभी प्लूरल में नहीं होता, ये अनकाउंटेबल है, तो इसका एस है वो गलत है। इसका मतलब ये वाक्य इस प्रकार होगा, आई हैव मच वर्क टू डू, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। तो इसमें एरर पार्ट हो गया बी। इसके बाद में आई हैव 5 रुपीज नोट, मेरे पास 5 रुपये का नोट है। तो ये रूपी ये विशेषण की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये रुपीज नहीं होगा, रूपी होगा। आई हैव 5 रुपी नोट। इसके बाद में योर ट्राउजर्स आर नॉट लूज, यानी आपकी पतलून है वो ढीली नहीं है। तो इसमें ट्राउजर्स ये हमेशा प्लूरल में प्रयुक्त होता है और प्लूरल इसमें लिखा है, इसके साथ क्रिया भी आर है, इज नहीं, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी, नो एरर। इसके बाद में है दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये इमारत, ये भवन है वो इंटू से बना हुआ है। भले ही हम हिंदी में ऐसा कहते हो, लेकिन ये ब्रिक स्टोन कभी प्लूरल नंबर में प्रयुक्त नहीं होती, तो इसमें एरर पार्ट हो गया सी, ये हमेशा ब्रिक ही होता है। इसके बाद में ए 5 मैन कमेटी हैड ए 3 आवर मीटिंग, यानी 5 व्यक्तियों वाली जो कमेटी है उसने 3 घंटे की एक मीटिंग या सभा की। तो इसमें मैन है वो विशेषण की तरह काम करता है, तो ये मैन नहीं होगा, मैन होगा, MAN, तो इसमें त्रुटिपूर्ण भाग हो गया ए। इसके बाद में अगला वाक्य है व्हाट आर दी क्राइटेरियंस फॉर दी सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के लिए क्राइटेरियन क्या है। तो ये क्राइटेरियन जो है इसका बहुवचन होता है क्राइटेरिया, यानी इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें एस नहीं जोड़ा जाता, ये ON को ION को यानी ON को ए में बदल देते हैं, ये इस प्रकार होगा द क्राइटेरिया, तो इसका एरर पार्ट हो गया बी। इसके बाद में अगला वाक्य है डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग, यानी क्या आप जो सभा है, मीटिंग है, उसके कार्यक्रम को जानते हो। तो ये एजेंडम्स नहीं होता, एजेंडा होता है, यानी एजेंडम का बहुवचन एजेंडा होता है, एस नहीं जोड़ा जाता, तो इसमें त्रुटिपूर्ण भाग हो गया बी, यानी एरर पार्ट हो गया बी। इसके बाद में हम देखते हैं हर माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। व्हेन शी सा, जब उसने देखा। ए बुके ऑफ ग्रेप्स, यानी जब उसने अंगूरों का गुच्छा देखा, तो अंगूरों के गुच्छों के लिए बंच आता है, बुके नहीं, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, तो इसका एरर पार्ट होगा सी, यानी ये इस प्रकार होगा हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सा ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इस प्रकार अगला वाक्य है द प्रैक्टिसेज ऑफ द लॉयर्स वेरिएज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स, यानी वकीलों का जो व्यवसाय या प्रैक्टिस है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस से भिन्न होती है। तो ये प्रैक्टिस है वो हमेशा प्रैक्टिस ही रहता है, प्रैक्टिसेज नहीं, इसका बहुवचन बनाना ही गलत होता है, सिंगुलर नंबर में ही प्रयुक्त होता है, तो इसका एरर पार्ट हो गया ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्टडिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।